देख रहे हैं न्यूज़ वीक और मैं हूं प्रियंका। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बांदा से। कहते हैं कि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता और पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता और माँ की इच्छाओं से बड़ी कोई दुनिया नहीं होती। इस संसार में सिर्फ माता पिता ही होते हैं जो बच्चों को निस्वार्थ प्रेम करते हैं। लेकिन इस वक्त जो मामला सामने आया है उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, बांदा में एक पुत्र ने ही अपने माता पिता की जान ले ली है। जी हाँ, इस पूरी बड़ी खबर के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बांदा से हमारे संवाददाता जीतू श्रीवास। जी जीतू, एक मामला सामने आ रहा है जिसमें पुत्र ने ही अपने माता पिता की जान ले ली है। क्या है पूरा मामला, कहाँ का है? जी मैम, मैं बता दूं आपको कि ये बांदा जनपद के देहात कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत करैया गांव की घटना है, जहां पर एक कलयुगी पुत्र ने जायदाद और संपत्ति के लालच में आकर रात्र में माता और पिता की दोनों की गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया है। जी तो कहते हैं कि माँ बाप ही होते हैं जो अपने बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बेटे ने अपने माँ बाप की जान ले ली? क्या कोई विवाद हुआ था इसके पहले? हाँ, इसमें जो है ऐसा है कि ये जो इसका पिता था तो ये कोई अधिकारी पद पर तैनात था जो रिटायर भी हो गया था और पेंशन भी मिल रही थी इसको। और दो बड़े बेटे थे तो वो घर से अलग रहते थे। और ये जो छोटा बेटा था जितेंद्र नाम का लड़का, ये जो है अपने माता पिता के साथ रहता था। अक्सर पैसे की डिमांड करता था, संपत्ति की मांगने की बात करता था, पैसों की बात करता था, जिससे इनका आए दिन झगड़ा होता था दोनों का। जी तो इस वक्त परिजनों का क्या कहना है? अन्य भाइयों ने बताया है कि ये हमसे अलग रहता था और ये अपने माता पिता के साथ रहता था। अक्सर हम देखते थे कि ये लड़ाई झगड़ा करता था। और जब आज इन परिजनों ने दोनों के पड़े देखा और वो है छोटा पुत्र जो था इसके साथ रहता था जितेंद्र नाम का, वो घर से लापता था, तो उनको शंका हुई, तभी पुलिस को सूचना दिया। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है और जांच पड़ताल कर रही है। जी, तो आसपास का क्या माहौल है इस वक्त? माहौल पूरे गांव में सनसनी जैसे फैली हुई है और गांव के भी लोग काफी परेशान है कि बताइए छोटा लड़का था जो इतना प्यार करते थे, माँ बाप प्यार करते थे, फिर भी जो है बताओ गला दबा करके हत्या कर दी गई है, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैली हुई है और तरह तरह की चर्चा हो रही। जी तो जो है कि घर में माता पिता और जितेंद्र के साथ और कौन कौन रहता था? माता पिता और जितेंद्र बस ही रहता था और दो भाई अन्य थे, वो अपना अलग मकान में रहते थे, बंटवारा भी था। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि कभी कभी कह देता था कि बड़े भाई को ज्यादा दे दिया है, हमको कम दे रहे हैं, हमारे हिस्से में जमीन कमा रही है, पैसा रुपया हमको नहीं दिया जा रहा है। ये सब बातें निकल के सामने आई हैं। मतलब जमीनी और जो है प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर यह हुआ है। जी। और पुलिस मौके पर पहुंची, तो पुलिस का क्या कहना है? पुलिस अधीक्षक अभिनंदन जी मौके पर पहुंचे हैं और फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जब हमको सूचना मिली थी, यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर दोनों मृत अवस्था पे अलग अलग चारपाई पर पड़े थे। मामला संदिग्ध है। जो इनके साथ इनका छोटा पुत्र जितेंद्र रहता था मौके से फरार है और नाक से और मुंह से खून निकला हुआ था, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि गला दबा करके हत्या की गई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कह रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि गला दबा के हत्या की गई है या कोई और बात है, जिसको लेकर के पुलिस पूरी तरह से जांच में जुटी हुई है और ये भी कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। जी तो अगर आगे कोई और खबर मिलती है इससे संबंधित तो आप हमें जरूर बताइएगा। इस पूरी खबर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ जो आपके मम्मी पापा के साथ क्या हुआ है इस समय तो मैं क्या कहूँ कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। जब सुबह आकर के देख रहे हैं तो उस समय उनकी मुँह से खून दोनों के। और दूसरी बात एक और मुझे यह हुई कि माँ के सोने का नेकलेस पड़ा हुआ था जो गले में मंगलसूत्र डालती हैं, वो भी गायब है। आपको क्या लगता है हत्या की गई है? हत्या की गई है। और मेरे रात को एक्सपायर हुए हैं और संदिग्ध अवस्था में, इसलिए मैं चाहता हूं कि इनकी पूरी वो हो कि मतलब ये मरे कैसे, क्या हुआ इनको, आखिर क्या खिलाया गया है या कैसे ऐसे हुआ है। बस। आपके पिताजी का नाम? मैयादीन। और माता का? रामकली। प्रधान भी थी, पूर्व प्रधान थी। शाम को खिलाया है, उसके बाद हम नहीं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है हत्या की गई है इनकी। अच्छा, किस वजह से? कोई वजह तो अब ये जब पता चले तब तो कि मतलब वो हुआ है, पर हत्या की गई है। सर, किस तरह का मामला हुआ है यहाँ पर आज? देखिए, थाना कोतवाली देहात के कढ़िया गांव है,
करहिया, जिसमें कि आज हम लोग को सूचना मिली कि घर में एक वृद्ध कपल जो है लगभग 80 साल से ऊपर की उम्र है दोनों लोगों की, उनकी डेड बॉडी उनके घर में है। तत्काल उस सूचना पे हमारी फील्ड यूनिट और सभी अधिकारी मौके पे आए हैं। पूरे सीन ऑफ क्राइम को देख के ये पता चल रहा है कि किसी ने उनके गला दबा के, प्राइमा फेसी जो लग रहा है कि गला दबा के उनकी हत्या की है और कोई वहाँ पे सीन ऑफ क्राइम पर डिस्टर्बेंस नहीं है। और उनका जो लड़का है, एक लड़का है उनका जो कि उनके साथ रहता था और उसके बाद से ही वो फरार है। इसके साथ लगातार उनके विवाद बना रहता था और अभी तक ये बताया जा रहा है कि उसने ही उनकी हत्या की है और वो तब से फरार है। सर कोई वजह जानकारी मिली सर? लगातार वो इस बात को लेकर नाराज़ रहता था कि वो दूसरे बच्चों को ज़्यादा देते हैं प्रॉपर्टी में हिस्सा और उसको कम देते हैं। इस चीज़ को लेकर पहले भी विवाद था और संभावना यही है कि इसी विवाद के चलते कल रात में झगड़ा हुआ और उसके बाद सोने की ही दशा में उनका गला दबाया गया है। बाकी आगे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये थे हमारे बांदा से संवाददाता जीतू श्रीवास, जो हमें इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी दे रहे थे। आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए न्यूज़ बीके।